नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। महत्वपूर्ण मुद्दे में पिछले 2 दिनों से एक ही विषय छाया हुआ है, पत्रकार। मैं भी 2 दिन से फेसबुक लाइव पर पत्रकार के ही विषय में बोल रहा हूँ। मेरा 2 दिन का वीडियो बड़ा वायरल हुआ, बहुत कमेंट आए। कई लोगों ने मुझे फ़ोन किया जिनके पास मेरा नंबर था, कुछ लोगों ने व्हाट्सएप किया, जिनके पास नहीं था उन्होंने मेरे यूट्यूब के मैसेंजर में खूब गालियाँ दी, कुछ ने तारीफ भी की। मतलब उस वीडियो पर एक्शन रिएक्शन आ रहा है और यह लोकतंत्र के लिए शुभ है। मैं इसीलिए तो आपके सामने आता हूँ और अपनी बात रखता हूँ, ताकि मेरे में कोई कमी आपको दिखे तो आप मुझे सुधारें, मेरा मार्गदर्शन करें। और मैं उन तमाम लोगों को जिन्होंने मुझे भला बुरा कहा उनको, जिन्होंने मुझे अच्छा कहा उनको, और जो तटस्थ कहे उनको, सबका मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, बारंबार आपको प्रणाम करता हूँ। मित्रों, जो लोगों से बात करके निचोड़ निकला कुछ बातें आपके सामने रखता हूँ। विषय वही है, इंडिया गठबंधन का चुनिंदा 14 न्यूज एंकरों का बहिष्कार करने के संदर्भ में। एक तो जो नरेशन सेट किया जा रहा है कि उन्होंने पत्रकारों का बहिष्कार किया, वो है नहीं। असल में पत्रकार, पत्रकारिता और न्यूज एंकर ये अलग अलग विधा है और अलग अलग लोग होते हैं। जो 14 लोगों की सूची जारी की गई है वह प्रस्तोता हैं, समाचार जो न्यूज एंकरिंग करते हैं वो लोग हैं, और उन्हीं लोगों का बहिष्कार का लिस्ट जारी किया गया है। और यह निर्णय लिया गया है कि भाई इन लोगों के कार्यक्रम में हम अपने प्रतिनिधि नहीं भेजेंगे। मेरा अपना मानना है कि जिस तरह का हमारे यहाँ न्यूज डिबेट का स्तर है उसे तो बंद ही हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। उन्हें तो सभी का बहिष्कार कर देना चाहिए, क्योंकि यह मुर्गा लड़ाने से ज्यादा और कुछ नहीं होता। आपको आश्चर्य होगा कि उसी मुर्गा लड़ाने का एक मुर्गा मैं भी हूं। मैं भी कई चैनलों पर जाता हूं, लेकिन क्या करूं, अपनी मर्जी की वहां चलती नहीं। आपको दूसरे के सहारे चलना पड़ता है, उन्हीं के पूछे प्रश्न में उलझना पड़ता है, और यह दिल को अच्छा नहीं लगता। लेकिन समाज में रहते हैं, बुलाए जाते हैं तो जाते हैं, या मान करके भाई कई लोग हैं जिनको तो पूछा नहीं जाता, हमको पूछा जा रहा है, यही मेरा सौभाग्य है। खैर मित्रों, 2-3 चीजें जो इसमें निखर के आई है, निकल के आई है, वो आपको बताता हूं। सबसे पहले, पत्रकार क्या है, यह बहुत जरूरी चीज है। मित्रों, एक बहुत बड़े पत्रकार हैं, एक सरकारी चैनल के हेड है। उन्होंने मेरे को फोन करके कहा कि राकेश, ये जो पत्रकारों के विषय में तुम कह रहे हो, तुमको पत्रकारिता का समझ ही नहीं है। मैं बोला जी बिल्कुल नहीं है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, तभी तो मैं आपके सामने हूं और आपसे पूछ रहा हूं। बोला पत्रकार का क्या है कि इधर कुछ दिनों से, खासतौर से 2014 से जब से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तब से नरेशन सेट किया जा रहा है कि पत्रकार विपक्ष से प्रश्न पूछ रहा है, सरकार से नहीं पूछ रहा है। जबकि पत्रकार का काम है कि जो प्रश्न विपक्ष ना पूछ सके उस प्रश्न को पूछे, वो पत्रकारिता है। मैं बोला पत्रकार वही है जो विपक्ष ना पूछ सके वो पूछना। बोला हाँ, विपक्ष पूछे वो तो पूछना, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो विपक्ष से ना पूछा जाए, उसको भी पूछना। मैं बोला ठीक है। एक सज्जन ने कहा कि भाई एक नरेशन सेट किया जा रहा है कि जो विपक्ष में है उससे जवाब मांगा जा रहा है, जबकि कायदे से जवाब तो सत्ता पक्ष से माना जाए, क्योंकि सरकार में तो वो है, जवाबदेही तो उसकी है। फिर विपक्ष से जवाबदेही क्यों, विपक्ष से क्यों कि आप ये नहीं करते, वो नहीं करते, फलाना ढिमाका। उनका एक बयान आया कि भाई देखिए, पत्रकारिता का मतलब यह कतई नहीं है कि आप सत्ता पक्ष की दलाली करें या विपक्ष की भी दलाली करें।
इसी तरह के कुछ नरेशन के बाद अब मैं कुछ अपनी बातें कह रहा हूं। जैसा एक महानुभाव कहे कि भाई पत्रकारिता का मतलब है कि वह प्रश्न भी पूछे जो विपक्ष ना पूछ सके। मतलब उनका मतलब होगा जो वो कह नहीं से मैं जो अनुमान लगाया कि कई ऐसे मुद्दे हैं, जैसे आज का मान लीजिए, आज का विपक्ष कांग्रेस है। अब कांग्रेस सत्ता से बोफोर्स के सौदे की दलाली पर प्रश्न नहीं पूछ सकती कि भाई वो जो बोफोर्स का इतना हंगामा हुआ था उसका क्या प्रगति है, 2G घोटाले का क्या प्रगति है, कोलगेट घोटाले का क्या प्रगति है, वो जो कौनी मोजी को 200 करोड़ रुपया देने की बात आई थी उस पर क्या डेवलपमेंट हुआ, जो डी राजा जिस केस में बंद हुआ था उसका क्या हुआ, क्योंकि अभी का विपक्षी उसमें बुक है। तो पत्रकारिता का काम है कि पत्रकार पूछे कि भाई जिस वक्त आप विपक्ष में थे वो बार बार पूछ रहे थे बोफोर्स वाला मामला क्या हुआ, राहुल गांधी के जीजा जी वाला मामला क्या हुआ, यह चीजें आप बताइए। आदरणीय कुमार श्रीकांत वरिष्ठ पत्रकार को मेरा सादर प्रणाम। कृपया बने रहिएगा, आपको देखूंगा तो मुझे हौसला बनेगा। और पत्रकार पर अब आपसे ज्यादा कौन जानता है, मुझे मेरा मार्गदर्शन करिएगा। तो वो पूछ सकता है कि भाई वो क्या हुआ, लेकिन विपक्ष नहीं पूछ सकता इस टाइम वाला। तो वो एक पत्रकारिता मेरे को समझ में आ रही है, लेकिन विपक्ष से कोई प्रश्न ही ना पूछे यह बात मुझे समझ में नहीं आ रही है। तब फिर विपक्ष को इतनी बड़ी भूमिका, जैसे मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति हो, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति हो, और भी ऐसे ऐसे जो संवैधानिक पद है, जैसे विजिलेंस कमिश्नर का नियुक्ति हो, या कोई ऐसी नियुक्ति हो जो देश का नंबर 1 सीट है, उस सीट की नियुक्ति वाले लोगों को नियुक्त करने में फिर विपक्ष के नेता की क्यों भूमिका और उनको क्यों बुलाया जाए? जब आप कोई जवाबदेही नहीं है, आपका कोई मतलब नहीं है, तो आपका वहां मतलब क्या है? मेरा प्रश्न यह बनता है। तो इस प्रश्न का जवाब वो पत्रकार दे जिन्होंने कहा था कि पत्रकार का काम है कि वो विपक्ष से प्रश्न ना पूछे, सत्ता पक्ष से पूछे। तो फिर विपक्ष को इतनी बड़ी जिम्मेदारी में क्यों ले जाती है? मेरा अपना मानना है कि इस देश में सत्ता पक्ष और विपक्ष नहीं होता, जो जनता का नुमाइंदगी करता है वो जवाबदेह है, चाहे वो अब जैसे मान लीजिए कि आरा जिला है, वहां से भाजपा के सांसद है, मेरे बलिया जिला में भाजपा का सांसद है, और अगर जैसे गाजीपुर में विपक्ष का सांसद है, तो फिर गाजीपुर के लोगों की जवाबदेही खत्म हो गई। भाई तुम तो विपक्ष में बनाए हो। मेरा अपना विधायक विपक्ष का है, समाजवादी पार्टी का विधायक है, समाजवादी पार्टी विधायक है, तो दोआबा की जनता का जवाबदेही खत्म हो गया। विधायक नहीं है वो, सरकार का उतना ही बड़ा अंग है जितना बड़ा अंग सरकार का सदस्य है, सांसद है। संसद के रूप में उसकी हैसियत बराबर है। संसद में बैठने में राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी दोनों की बराबर हैसियत है। जो संसद के रूप में सुविधा मिलेगी वो दोनों को बराबर मिलेगी, तो फिर जवाबदेही भी दोनों की बराबर। ये अपना मेरा मानना है। मेरा अगला प्रश्न कि भाई नरेशन सेट किया जा रहा है, जवाबदेही सेट की जा रही है, हम या तो सरकार की तारीफ कर रहे हैं या विपक्ष की तारीफ कर रहे हैं। मित्रों, आप उन लोगों को भी तो पत्रकार ही मान रहे हैं जो G20 सम्मेलन के शुरू के 15 दिन पहले से ही आकर के रुदाली रो रहे थे कि जी वो एक एक करके सारा देश अब आना बंद कर दिए हैं। अब यह नरेंद्र मोदी की आह की है, नरेंद्र मोदी की घमंड की है, नरेंद्र मोदी की अनपढ़ता की है, वगैरह वगैरह वगैरह। और हम जैसा आदमी जो उनको सुनता है वो कहता है यार अगर देश का कोई भी नहीं है तो बड़ा बदनामी हो गई यार, कई हजार करोड़ रुपया लग गया है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अमेरिका का राष्ट्रपति से लेकर के चीन का प्रधानमंत्री तक आया, रूस के विदेश मंत्री से लेकर के कनाडा के राष्ट्रपति तक आया। मतलब हर वो आदमी आया जिसको आना था, जो सदस्य है G20 का। बल्कि वो लोग भी आए जो G20 के सदस्य नहीं है, और आमंत्रित सदस्य के रूप में नरेंद्र मोदी ने वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली के मापदंड को प्रमाणित करने के लिए बुलाया था। वो लोग भी आए, मतलब वो भी आए जो मेंबर नहीं है, उनको भी सम्मान से बुलाया गया। और वो आए सर, और आकर के जिस गर्मजोशी से भारत के प्रधानमंत्री ने उनका इस्तकबाल किया, और वो जितने गर्मजोशी से भारत के प्रधानमंत्री से मिले, इसका उदाहरण बिरले है, मिलता ही नहीं है। तो फिर हम उस पत्रकार को क्या कहें, उसके पत्रकारिता को क्या कहें? हम उसको पत्रकार कहें, और कहना चाहिए। वो प्रधानमंत्री की इतनी बड़ी बेइज्जती कर रहा है, राष्ट्र का बेइज्जती कर रहा है, हम उसको पत्रकार कहें? मित्रों, मेरा अपना मानना है पत्रकारिता का जो मैं समझ पा रहा हूं, जो थोड़े बहुत पत्रकारों के साथ रहने, टीवी चैनल में आने जाने और रोज आपके सामने बात रखने से जो मैंने बात समझा है वह यह कि पत्रकार का मतलब है
लोगों को परेशान होने वाले विषयों को उजागर करना। पत्रकार ये भी कह सकता है कि भाई यहाँ पर बिजली की समस्या है। आपको मालूम होना चाहिए कि एक प्रिंस नाम का लड़का बोरवेल में गिर गया था। वो एक अदना सा फेसबुकिया पत्रकार ने सबसे पहले चैनल पर उसको दिखाया था और उसका कारण रहा कि सारे टीवी चैनल पर चला वो प्रिंस आज जिंदा है, नहीं तो कई 100 फीट नीचे बोरवेल में लोगों को पता ही नहीं चलता कि किधर गिरा किधर मरा और वो मर जाता। लेकिन एक आदमी आज जिंदा है, वो उन पत्रकारों के चैनलों पर आ जाने की वजह से और उन लोगों को इस बात का पता लग जाने की वजह से। तो यह एक जनहित का मामला है। वीडियो लंबा ना करके दो बातें अंत में कहूंगा कि पत्रकार को ना तो सरकार की दलाली करनी चाहिए न विपक्ष की। न सरकार को विपक्ष के एजेंडे पर काम करना चाहिए न सरकार के एजेंडे पर काम करना चाहिए। पत्रकार को सरकार के हर काम को नरेशन की तरह से सेट करना, एक लोगों के दिमाग में बैठाना कि जो सरकार कर रही है वो बिल्कुल ही ठीक कर रही है और इसका दूसरा विकल्प हो ही नहीं सकता, यह भी गलत है। और विपक्ष का हर उस प्रश्न को जायज ठहराना भी गलत है। जैसे पत्रकारों ने, कई लोगों ने विपक्ष के नेता के मुंह में मुंह डाल के कहा कि जी कोरोना टीका का दुनिया में अभी कहीं जांच हुआ नहीं, हम क्यों लें। ये वही पत्रकार है जिनको बाद में पता चला कि विदेशी वैक्सीन कंपनियों ने उनको फंडिंग किया है। वही तो पत्रकारिता कर ही रहे हैं। हमारे देश में उन पत्रकार का कदर बहुत ज्यादा है। कथित तौर पर उनको कदरदान बताया जा रहा है कि बड़ा बढ़िया पत्रकार है, रीढ़ है इनके पास, सरकार के सामने झुके नहीं। जिन्होंने चीन के फंड लेने की ऑफिशियल जानकारी आ गई है ईडी के जांच में कि उनको चीन ने पैसा दिया, अमेरिका ने पैसा दिया और उनका जब उनका जांच किया गया तो कोरोना के टाइम में भारत सरकार के हर निर्णय का विरोध कर रहे थे। यहां तक कि कह रहे थे कि जो भारतीय वैक्सीन है वो पानी है, बेकार है और अमेरिका का और चीन का और फलाने जगह का वैक्सीन सही है, क्योंकि उसको उन बात के लिए फंडिंग मिला हुआ था। हमारे देश में एक अमेरिका का एक अखबार का ऐड आया कि भाई हमको ऐसे पत्रकारों की जरूरत है जो हम कह रहे हैं नौकरी करें, जो खुला तौर पर भारत का विरोध कर सके, हिंदू धर्म में विभेद कर सके, हिंदुओं को लड़वाने का काम। ये अखबार में विज्ञापन आया बाकायदा और आपको मालूम है हजारों लाखों लोगों ने आवेदन किया और सैकड़ों लोगों को नौकरी मिली, वो तनख्वाह पा रहे हैं। और जब उनसे कुछ लोगों ने पूछा तो बोला अभिव्यक्ति की आजादी है, पत्रकारिता पर प्रश्न नहीं लगा सकते, उनको भी तो पत्रकार ही कहेंगे। तो हम उनको भी लालच मनाल भेजते हैं। और मेरा जो पत्रकारिता है वो दो बात है। मुझे लगता है कि इस मुद्दे पर विरोध किया जाना चाहिए, वो मैं करता हूं। और मुझे लगता है कि इस मुद्दे का समर्थन किया जाना चाहिए, वो मैं करता हूं। मैं यह नहीं देखता कि मेरा मुद्दा सरकार का समर्थन में जा रहा है या सरकार के विपक्ष में जा रहा है। सरकार का विरोध और सरकार का समर्थन, यह मेरा मुद्दा कभी नहीं रहा। मेरा मुद्दा रहा है मुद्दे का समर्थन और मुद्दे का विरोध। और मैं मानता हूं कि यही असली पत्रकारिता है। अगर आपको लगता है कि इस विषय पर मैं सही हूं तो कृपया मुझे अपना आशीर्वाद दीजिएगा। सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी समूह में साझा करें। अच्छा टिप्पणी या बुरा टिप्पणी जरूर करिएगा, क्योंकि आपका टिप्पणी मुझे प्रोत्साहित करता है, मुझ में उत्साहवर्धन करता है। आपके उत्साहवर्धन के इंतजार में मैं राकेश परमार आप सबको सादर करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।